हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेगी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं अनिल नेगी। दोस्तों, मैं आपके बीच आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ हिंदी का। ये टॉपिक है आपका वर्णमाला कि यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से एग्ज़ाम के लिए पूछे जाते हैं। तो हम लोग इस पे सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि मात्रा क्या होती है, भाषा क्या होती है, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, मात्रा हमारे पास टोटल कितनी होती है, आपका स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है। इसके बारे में आज हम डिटेल से स्टडी करेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से एग्ज़ाम के लिए पुटअप होते हैं। हाल ही में बच्चे जो अभी एग्ज़ाम आ रहा है पुलिस का, हिमाचल प्रदेश में जो पुलिस की भर्ती हो रही है, जिन जिन बच्चों ने अभी ग्राउंड क्लियर कर लिया है उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। तो आप सभी बच्चों ने अंत तक जुड़े रहना है। अगर आपको ये वीडियो अंत तक पसंद आती है तो आपने लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना बच्चे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है लास्ट तक। ठीक है, तो आज बच्चे हम लोग जो पढ़ेंगे इस पे वर्णमाला, क्योंकि बच्चे हम लोग जो यहाँ पे सोलर में हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस भी करवाते हैं, लेकिन मैंने ये यूट्यूब पे क्यों करवा रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे बच्चे इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे जो है कुछ बच्चों ने मैसेज करके बताया कि सर हमें पुलिस की तैयारी करनी है तो हम लोग कोचिंग नहीं आ सकते हैं, वो बहुत दूर से है, तो गाँव से है, तो कुछ बच्चे नहीं आ सकते। तो मैं बच्चों के लिए यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ और उनको जो आपका यूट्यूब पे जो है अपलोड कर दूंगा उन वीडियो को, सारे के सारे वीडियो हिंदी की जितने भी बच्चे मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊंगा उन सभी वीडियो को मैं यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको सीक्वेंस वाइज हर एक टॉपिक मिले, ताकि आप हर वीडियो को जो है यहाँ पे अच्छे से कवर कर ले। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्णमाला कि वर्णमाला क्या होती है, लेकिन वर्णमाला से पहले बच्चे हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे भाषा कि भाषा क्या होती है। ये भाषा बच्चे क्या होती है? भाषा बच्चे हमारे पास संस्कृत के भाष शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बच्चे बोलना। यानी कि भाषा बच्चे हमारे पास वह साधन होता है जिसके द्वारा हम जो है अपने भाव या विचारों को दूसरों के आगे प्रकट करते हैं, उसको बोलते हैं भाषा, यानी कि लैंग्वेज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना अपने भाषा की परिभाषा क्या होती है। सपोज दैट जैसे बच्चे मैं अपने भाव व विचारों को जो है आपके सामने जो है समक्ष जो है पेश कर रहा हूँ, तो इसको क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। आगे इसके बाद कि भाषा क्या होती है हमारे पास, कि भाषा बच्चे हमारे पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था बच्चे पटवारी के एग्जाम में या बीएड के टेट में भी आया था कि भाषा बच्चे हमारे पास क्या है। तो वहां पे ऑप्शन आया था अपरिवर्तनशील है, ए ऑप्शन है, परिवर्तनशील है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन आया था दोनों, डी ऑप्शन आया था नन ऑफ दीज। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, भाषा हमारे पास होती है परिवर्तनशील होती है, क्योंकि बच्चे भाषा हमारे पास हर 5 किलोमीटर के दायरे में हमारे पास लैंग्वेज चेंज होती है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है। आगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनता है, यहाँ से भाषा से रिलेटेड आगे आता है कि भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है हमारे पास? वाक्य। यानी कि भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? वाक्य। और इस वाक्य से छोटा क्या होता है? उपवाक्य। उपवाक्य से छोटा हमारे पास होता है पद बंध, और इससे छोटा होता है पद, जिसको बोलते हैं शब्द बोलते हैं, और पद से शब्द छोटा होता है हमारे पास अक्षर होता है, और इस अक्षर से छोटा होता है ध्वनि, और इस ध्वनि से छोटी होती है वर्ण। यानी कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है, तो आएगा वाक्य। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है, तो आता है वाक्य। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना ये वाला। यहाँ से बच्चे हमारे पास 2 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए कि भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? वाक्य। और भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है, या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आपका वर्ण। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, और आपके पास ऑप्शन आते हैं ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, तब आपने टिक करना है अपनी ध्वनि पे सबसे छोटी। लेकिन अगर आपको ऑप्शन आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, और वहां पे ऑप्शन आते हैं आपके लिए ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, तब आपने टिक करना है वर्ण। आया आपको समझ? आगे नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि जो बच्चे आपका ये अक्षर है,
अक्षर से रिलेटेड आपके पास कैसे क्वेश्चन आते हैं। अक्षर हो गया आपका, शब्द हो गया। यहाँ बचे हमारे पास राम शब्द है, यहाँ बचे हमारे पास क्या है, राम शब्द है। और राम शब्द बचे हमारे पास, अक्षर हमारे पास 2 होते हैं। अक्षर हमारे पास कितने होते हैं, 2 होते हैं राम शब्द में। देखो रा प्लस आपका मो, तो हमारे पास 2 शब्द होते हैं। लेकिन यहाँ पे राम शब्द बच्चे हमारे पास वर्ण कितने होते हैं, वर्ण बच्चे ध्यान रखना है 4 होते हैं। देखो यहाँ पे रॉ में बच्चे हमारे पास हलंत आता है, क्योंकि हलन का मतलब होता है आधा, ठीक है, र प्लस आ, क्योंकि बच्चे हमारे पास यहाँ पे रा लिखा गया है तो यहाँ ये आपका आ आता है। नेक्स्ट बच्चे यहाँ पे मौ में बच्चे हमारे पास हलंत है और आपका प्लस आपका ओ। आपने ध्यान रखना है जितने भी बच्चे व्यंजन होते हैं वो सारे के सारे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना है उन सभी में आ स्वर मिला होता है, ठीक है। तो हमारे पास इस पे वर्ण हमारे पास 4 होते हैं राम शब्द में, और राम शब्द बचे हमारे पास अक्षर जो होते हैं वो होते हैं 2 मेनली, ठीक है, 2 होते हैं हमारे पास अक्षर। नेक्स्ट बच्चे आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं कि भाषा बच्चे हमारे पास कितने प्रकार की होती है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है या भाषा के कितने प्रकार होते हैं। तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं मेनली। एक होता है आपका मौखिक, एक दूसरा होता है आपका लिखित, और तीसरा होता है बच्चे आपका सांकेतिक। ऐसे हिंदी में हमारे पास 2 प्रकार की जो भाषा होती है, ठीक है, 2 प्रकार की भाषा होती है। एक होती है आपकी मौखिक, दूसरा होता है आपका लिखित। यानी कि मौखिक क्या होते बच्चे, जिसके द्वारा व्यक्ति जो है अपने भाव या विचारों को दूसरों के आगे प्रकट करता है बोलकर, उसको क्या बोलते हैं, मौखिक बोलते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे आता है लिखित। लिखित भाषा क्या होती है, लिखित भाषा बच्चे वो होती है जिसको जो है हम जो है अपने भाव या विचारों को जो है लिख कर जो है दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसको बोलते हैं लिखित भाषा बोलते हैं। आए सभी को समझिए। नेक्स्ट अगला सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा बच्चे क्या होती है, सांकेतिक भाषा बच्चे हमारे पास ऐसी भाषा होती है जो इशारों के माध्यम से हम किसी व्यक्ति को समझा देते हैं, उसको बोलते हैं सांकेतिक भाषा। जो इशारों पे चलती है, इंडिकेट के माध्यम से हम जो है उसको बता सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये चलती है हमारे पास इशारों पे चलती है, इसको बोलते हैं सांकेतिक भाषा। लेकिन हम लोग जो है यहाँ पे भाषा जो है हिंदी में मेनली आपकी 2 प्रकार की होती है, एक आपकी मौखिक और दूसरी आपकी लिखित। आया सभी को समझिए। नेक्स्ट आगे बच्चे बात करते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट बात करते हैं मात्रा से रिलेटेड, कि मात्रा से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन कैसे आते हैं। मात्रा से रिलेटेड बच्चे आप लोगों ने ध्यान रखना है। मात्रा से एक तो ध्यान रखना है कि हिंदी में हमारे पास टोटल मात्राएं कितनी होती है और मात्रा कितने प्रकार की होती है। आप लोगों ने बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे अ आ इ ई उ ए आई ओ औ अंघ, ठीक है। सभी बच्चों ने बचपन से जो है, जिन भी बच्चों ने स्टार्टिंग की है उन सभी बच्चों ने बॉटम से ही स्टार्ट किया है, ठीक है। तो हम भी यहाँ पे आज फर्स्ट क्लास से जो है स्टार्ट करेंगे कि मात्रा हमारे पास कितने प्रकार की होती है और टोटल मात्राएं हिंदी में कितनी होती है। तो बच्चे बात करते हैं यहाँ पे कि हिंदी में बच्चे मात्रा हमारे पास 2 प्रकार की होती है। ऐसे बच्चे हमारे पास 3 प्रकार की होती है, लेकिन हिंदी में बच्चे हम लोग जो है 2 प्रकार की मात्रा होती है, क्योंकि बच्चे हमारे पास जो आपकी ये प्लुत वाली मात्रा है ये संस्कृत की मात्रा है, ये हिंदी पे हमारे पास इंडिकेट नहीं होती है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है मात्रा हमारे पास ऐसे 3 प्रकार की होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि आपको वहाँ पे ऑप्शन आता है कि मात्रा कितने प्रकार की होती है, तो वहाँ पे ऑप्शन आते हैं 3 प्रकार की, 2 प्रकार की, 1 प्रकार की, 4 प्रकार की। तो वहाँ बच्चे आपने टिक करना है 2 प्रकार की, क्योंकि बच्चे हमारे पास मेनली 2 प्रकार की होती है, ह्रस्व और दीर्घ, यानी कि छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा। छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा, यहाँ से बच्चे इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि छोटी मात्रा क्या होती है और बड़ी मात्रा क्या होती है। अब यहाँ पे देखना आपने कि टोटल मात्राएं हिंदी में कितनी होती है। टोटल मात्राएं हिंदी में बच्चे हमारे पास 10 मात्राएं होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हिंदी में हमारे पास स्वर होते हैं 11। तो आप बोलेंगे सर हमारे पास 10 मात्राएं कैसे आ गई। तो बच्चे आप लोगों ने ध्यान रखना है कि हमारे पास अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है।
अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। हमारे पास जो मात्रा होती है, मात्रा बच्चे हमारे पास आ की मात्रा ये होती है, छोटे की मात्रा इस तरह लिखते हैं हम, बड़े की मात्रा इस तरह, छोटों की मात्रा, बड़ों की मात्रा, रे की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। तो टोटल मात्राएं बच्चे हमारे पास होती है, हिंदी में 10 मात्राएं होती है। आया सभी को समझिए, क्लियर है सभी को। आगे बच्चे नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन आगे कैसे आते हैं। आगे बच्चे बात करते हैं यहाँ पे वर्णमाला, कि वर्णमाला से बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। वर्णमाला से बच्चे आप लोगों ने ध्यान रखना है कि वर्णमाला से हमारे पास काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले बच्चे आप लोगों ने ध्यान रखना है कि वर्णमाला होता क्या है, ठीक है, कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं, और वहां पे ऑप्शन आते हैं वर्णों के मेल से ए ऑप्शन, बी ऑप्शन आते हैं वर्णों के समूह से बी ऑप्शन, सी ऑप्शन आता है बच्चे आपका वर्णों के व्यवस्थित समूह से, ठीक है, और डी आता है नन ऑफ दीज, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है वर्णमाला क्या होता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं इसके बाद कि वर्णमाला को बच्चे हमारे पास 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। जो आपका अल्फाबेट है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कैसे कैसे किया गया बच्चे। सबसे पहले आपने ध्यान रखना है स्वर और व्यंजन। अब बच्चे स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बच्चे स्वर, जो किसी की भी हेल्प नहीं लेते हैं, ठीक है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं, उसे कहते बच्चे स्वर कहते हैं। आया सभी को समझिए। अब व्यंजन क्या होता है बच्चे हमारे पास, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे कहते हैं व्यंजन। देखो बच्चे मैंने यहाँ क्या बोला है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को कहते हैं स्वर, और यहाँ पे व्यंजन मैंने क्या बताया कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। आया सभी को समझिए। नेक्स्ट आगे बच्चे बात करते हैं यहाँ पे कि हिंदी में बच्चे हमारे पास टोटल जो है हमारे पास स्वर कितने होते हैं, तो इसके बारे में भी यहाँ पे अभी फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम हुआ था उस पे भी क्वेश्चन आए थे बच्चे यहाँ से। तो ये वीडियो बच्चे आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बच्चे इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपके स्वर है, स्वर यहाँ से बच्चे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ने क्या पढ़ा होता है हिंदी में कि हिंदी में 11 स्वर होते हैं, उसके बाद उसने नहीं पढ़ा होता है। तो हिंदी बच्चे आप लोगों ने ध्यान रखना है कि स्वर बच्चे हमारे पास उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं और हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं। स्वर जो है उच्चारण में कितने होते हैं, 10 होते हैं, और हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है, 11 होती है। और नेक्स्ट बच्चे कि लेखन के आधार पर या लिखित में जो है या टोटल जो है हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने होते हैं, 13। अब बच्चे यहाँ पे अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे कि ये 10 कैसे, 11 कैसे, 13 कैसे है। अब बच्चे मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका जो डाउट है, ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है अ आ ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे, ए, आई, ओ, आउ, अंग, आ, ये टोटल बच्चे मैंने लिखे अभी 13। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि उच्चारण के आधार पर हमारे पास कितने स्वर होते हैं, तो आते हैं 10 बच्चे हमारे पास कौन कौन से आते हैं। देखो 10 बच्चे हमारे पास आते हैं अ आ ई उ ए आई। इस पे बच्चे हमारे ए आई ओ औ, यानी कि इस पे री नहीं आएगा, इस पे री नहीं आएगा और आपका अंग और आ नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारे पास 13 में से 3 माइनस कर दो तो हमारे पास उच्चारण में हमारे पास कितने आते हैं, 10, ठीक है। आगे इसके बाद नेक्स्ट की हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। ओनली मैंने कुल ने पूछा है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आता है 11, जिसमें से हमारे पास आता है अ आ ई उ री ए आई ओ औ। इस पे बच्चे हमारे पास
री ऐड हो जाता है और हमारे पास ओ औ तक आता है यहाँ तक, ठीक है। अंग और आ इस पे नहीं आता है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल बच्चे हमारे पास हो गए 11 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 11। अगर आता है क्वेश्चन ऐसे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, या हिंदी वर्णमाला में लिखित में कितने स्वर होते हैं, जब बच्चे हम लिखते हैं तो हम कितने लिखते हैं, टोटल 13 लिखते हैं। जब हमने भी लिखा था, जब हमने भी पढ़ा था बच्चे फर्स्ट क्लास में, तो हमने भी आ से लेकर और अंग आ तक लिखा था, यानी कि 13 लिखते हम पूरे, ठीक है। तो उच्चारण में 10, हिंदी वर्णमाला में 11 और लेखन में हमारे पास 13 आते हैं। आपका डाउट कहीं पे भी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको और भी अच्छे से बता दूंगा मैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट, आगे बच्चे इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं जो आपका ये अंग और आहा है, ठीक है। ये यहाँ से भी एग्जाम के लिए काफ़ी क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि जो आपका अंग और आ है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम के लिए। जो इनको क्या बोला जाता है बच्चे, अंग और आहा को, इसको बच्चे बोला जाता है अयोगा वर्ण कहा जाता है। अयोगा वर्ण क्यों कहा जाता है, क्योंकि बच्चे ना तो ये पूरी तरह स्वर है ना पूरी तरह ये व्यंजन है, इसीलिए इसको अयोगा वर्ण कहा जाता है। आया सभी को समझे। अब बच्चे यहाँ से और क्वेश्चन आता है कि जो आपका अंग है, ठीक है, अंग को हम जो क्या पढ़ते हैं, जब हम अंग का उच्चारण करते तो इसको हम क्या पढ़ते, अंग, तो इसको पढ़ा जाता है बच्चे घ पढ़ा जाता है, ठीक है। और इसको बोलते क्या है, अनुस्वार बोलते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है कि अंग को क्या कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है। आगे नेक्स्ट आता है अह, ठीक है। ये आपका विसर्ग का सिंबल है बच्चे यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं विसर्ग बोलते हैं। और जब हम इसको पढ़ते हैं अह, तो इसको ह पढ़ा जाता है। तो आपने ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में आता है कि अंग आ जो क्या है, तो आता है अयोगा वर्ण है, फिर आता है कि अंग क्या है, अनुस्वार है, ठीक है। अह क्या है बच्चे, आपका विसर्ग है। क्लियर है। आगे नेक्स्ट इसके बाद बात करते बच्चे यहाँ पे कि स्वर के बच्चे हमारे पास कितने प्रकार है। तो आपने ध्यान रखना है स्वर के कितने प्रकार है या स्वर के कितने भेद है। तो मेनली बच्चे हमारे पास स्वर के 3 प्रकार होते हैं, 3 भेद है इसके मेनली। अब 3 बच्चे कौन कौन से हैं, एक तो है आपका हर्ष स्वर, दूसरा बच्चे आपका दीर्घ स्वर, तीसरा बच्चे आपका पुल्ल स्वर। अब बच्चे ये क्या होता है कि हर्ष स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं और पुल्ल स्वर क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम के लिए। तो बात करते हैं सबसे पहले हर्ष स्वर के बारे में। हर्ष स्वर बच्चे क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण करते समय एक मात्र का समय लगता है, यानी कि एक मात्रा का समय लगता है, उसको बोलते हैं हर्ष स्वर बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ ई उ री, ये बहुत बार पूछा गया यहाँ पे री कौन सा स्वर है, तो आता है हर्ष स्वर। नेक्स्ट बच्चे आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है बच्चे कि जिसमें बच्चे हमारे पास हर्ष से अधिक समय लगता है, उसको बोलते हैं दीर्घ स्वर, यानी कि जिसपे 2 मात्र का समय लगता है उसको बोलते हैं दीर्घ स्वर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ। अब बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना है, हर्ष में हमारे पास 1 मात्रा का समय लगता है और दीर्घ में हमारे पास 2 मात्रा का समय लगता है और पुल्लित में हमारे पास 3 मात्रा का समय लगता है। जैसे बच्चे हम बोलते हैं ओम, ठीक है, क्या बोलते हैं ओम। तो बच्चे ओम का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारे पास जो है उस पर 3 बार उच्चारण हो रहा है इसका, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, इसमें 3 मात्रा का समय लग रहा है। यहाँ पे बच्चे ध्यान रखना आप लोगों ने कि इसको पढ़ो बच्चे, फिर इसको पढ़ो, फिर आपने इसको पढ़ना है। इसको पढ़ो जरा यहाँ पे अ, फिर पढ़ो बच्चे इसको आ, यानी कि यहाँ पे बच्चे अ से बच्चे हमारे पास इस पे जो है अधिक जो है बल लग रहा बच्चे हमारे पास बोलने के लिए, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, तो इसको बोलते हैं दीर्घ स्वर बोलते हैं बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट है ई, यानी कि इसमें कम समय लग रहा है बोलने में और इस पे बच्चे हमारे पास अधिक समय लग रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है दीर्घ और इसको बोला जाता है हर्स्व। और पुल्लित क्या होता है, जिसपे बच्चे हर्स्व और दीर्घ से भी अधिक समय लगता है, ठीक है, उसको बोला जाता है पुल्लित स्वर। आया सभी को समझिए, क्लियर है बच्चे, शाबाश। आगे
नेक्स्ट बच्चे बात करते आगे, यहाँ पे स्वर से रिलेटेड आगे और है जीव के आधार पर, कि जीव के आधार पर यानी कि जो हमारे जीवा है, जीव के आधार पर जो है हमारे पास स्वर कितने होते हैं। जिस तरह बच्चे हमने यहाँ पर थे 3 प्रकार के, उसी प्रकार बच्चे हमारे पास ये है आपके जीव के आधार पर, कि जीव के आधार पर हमारे पास आते हैं 3 प्रकार के आते हैं। अब 3 प्रकार के बच्चे कौन कौन से हैं? एक तो आता बच्चे फर्स्ट है आपका है अग्र स्वर है, दूसरा बच्चे आपका आता है मध्य स्वर, और तीसरा आता बच्चे आपका पश्च स्वर। अब जीवा को हमारे पास 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, अग्र, मध्य और आपका पश्च। ठीक है, अब बच्चे जैसे अग्र स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण करते समय जीव का पहला भाग काम करता है उसको बोलते बच्चे अग्र स्वर कहते हैं। आया सभी को समझिए। फॉर एग्जाम्पल छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई। ठीक है, नेक्स्ट आता बच्चे इसके बाद मध्य स्वर। मध्य स्वर बच्चे क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण करते समय जीव का मध्य भाग काम करता है उसको बोलते बच्चे मध्य स्वर बोलते हैं। जैसे बच्चे फॉर एग्जाम्पल आ। आगे इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं पश्च स्वर क्या होता है? पश्च स्वर बच्चे क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण करते समय जीव का पिछला भाग काम करता है उसको बोलते हैं पश्च स्वर। फॉर एग्जाम्पल आ, उ, आ, उ, ओ, औ। आप लोगों ने ध्यान रखना है ये सारी चीजें। एग्जाम बच्चे ये बहुत बार पूछा गया है कि आज ये कौन सा स्वर है। जब बच्चे इसके बेसिस पे आएगा तो आपने टिक करने पश्च स्वर पे, जब बच्चे इसके बेसिस पे आएगा तो आएगा दीर्घ स्वर में आ। आया सभी को समझिए। नेक्स्ट आगे बच्चे बात करते हैं हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो होते हैं 2। एक होता बच्चे हमारे पास निरुनासिक स्वर, दूसरा होता बच्चे अनुनासिक स्वर। अब बच्चे निरुनासिक स्वर क्या होते हैं और अनुनासिक स्वर क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं कि निरुनासिक स्वर बच्चे हमारे पास वह स्वर होते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हवा जो है केवल मुंह से ही बाहर निकलती है उसको बोलते हैं निरुनासिक स्वर बोलते हैं। जैसे बच्चे फॉर एग्जाम्पल यहां पे एग्जाम्पल क्या आएगा? अ, आ, ई, अ, आ, ई। अनुनासिक स्वर बच्चे क्या होते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है उसको बोलते हैं बच्चे अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे बच्चे फॉर एग्जाम्पल अ, आ, ई। अब बच्चे यहां पे इसको पढ़ो और इसको पढ़ो बच्चे, जिसके ऊपर बच्चे हमारे पास चंद्र बिंदु होता लगा हुआ। ठीक है, क्योंकि बच्चे हमारे पास जब हम इसको पढ़ते हैं इसका उच्चारण करते हैं अ, इसको पढ़ो बच्चे अ, यानी कि यहां बच्चे हमारे पास हवा जो है केवल मुंह से ही बाहर निकल रही है और यहां बच्चे हमारे पास हवा जो है मुंह के साथ साथ जो है वो नाक से भी निकल रही है। तो आपने ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे जो है हवा जो है मुंह के साथ साथ जो है वो नाक से भी निकल रही है। आगे बच्चे बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे बात करते हैं व्यंजन, कि व्यंजन से रिलेटेड बच्चे क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसकी परिभाषा बता दी है कि व्यंजन बच्चे हमारे पास कि स्वरों के सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जितने बच्चे हमारे पास व्यंजन है वो सारे के सारे अ स्वर से बने हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करते हैं कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चे व्यंजन के बच्चे हमारे पास मेनली जो हमारे पास 3 प्रकार होते हैं, स्पर्श व्यंजन, आंतस व्यंजन और ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो आपने ध्यान रखना है व्यंजन के बच्चे हमारे पास 3 प्रकार होते हैं मेनली। ठीक है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म या संघर्षी। अब बच्चे स्पर्श व्यंजन हमारे पास कौन से होते हैं ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्पर्श व्यंजन हमारे पास कौन से होते हैं। तो यहां से बच्चे जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के लिए, एक तो आपने ध्यान रखना है कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं क से लेकर म तक, कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा जो है फेफड़ों से होकर निकलती है और वो हमारे मुंह के किसी भी पार्ट से होकर जो है
स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, यानी कि कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ से होकर जब वो स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है तो उसको बोलते हैं बच्चे स्पर्श व्यंजन। और हमारे पास हिंदी में जो है टोटल जो है स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं तो आता है 25 बच्चे हमारे पास स्पर्श व्यंजन है टोटल, क से लेकर म तक। देखो यहाँ पे क से लेकर म तक, यानी कि ये 5 का ग्रुप बनता है हमारे पास, 5 5 10, ठीक है। तो टोटल हमारे पास हो जाती है 25। तो आपने ध्यान रखना है कि टोटल बच्चे हमारे पास स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। नेक्स्ट आगे बात करते हैं इसके बाद कि अंतःस्वर व्यंजन हमारे पास कितने होते हैं 4, यानी कि य, र, ल, व, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ठीक है। ये कौन से होते बच्चे, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा जो है हमारे पास मुंह से होकर जो है घर्षण या रगड़ खाकर निकलती है, जो ऊष्मा को पैदा कर देती है, उसको क्या बोलते हैं, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। श, श, स, ह, तो ये भी हमारे पास कितने होते हैं 4 होते हैं मेनली। आगे बच्चे नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ बच्चे हमारे पास संयुक्त व्यंजन है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजन हिंदी में कितने होते हैं, तो होते हैं मेनली हमारे पास 4। अब 4 बच्चे कौन कौन से हैं, आपका क्ष, त्र, ज्ञ और श्रव। और बच्चे यहाँ से और क्वेश्चन आता है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, तो आपके पास ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो आपने टिक करना है ज्ञ पे। आया सभी को समझिए। नेक्स्ट आगे बच्चे बात करते हैं, जो आपका ये 4 हमारे पास ये संयुक्त व्यंजन है कि अक्ष जो है ये किस से मिलकर बना होता है बच्चे, तो यहाँ पे ध्यान रखना बच्चे, अक्ष बच्चे हमारे पास क प्लस श से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है, क प्लस श से मिलकर बना होता है। जब बच्चे एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि अक्ष बच्चे किससे मिलकर बनता है, वहां पे ऑप्शन आता है ए ऑप्शन आता है बच्चे क प्लस श, बी ऑप्शन आता है बच्चे क प्लस श, सी ऑप्शन आता है बच्चे क प्लस श, डी ऑप्शन आता है बच्चे क प्लस श। तो इसमें बच्चे राइट वाला जो आंसर है वो है बच्चे आपका डी, क्योंकि बच्चे जिस पे हमारे पास पहले में हलंत होता है वो वाला राइट माना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है हमेशा ही जो हमारे पास संयुक्त व्यंजन है उस पे बच्चे जो हमारे पास 2 व्यंजनों के संयोग से बने हैं उसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। और ये ध्यान रखना है क प्लस श बराबर हमारे पास क्या बनते हैं क्ष, और ज प्लस य बराबर क्या बनते हैं आपका ज्ञ। नेक्स्ट है त प्लस र बराबर क्या बनता है त्र। ये तो बच्चे आपका हलंत है, जितने भी हमारे पास पहले शब्द है ये पहले वर्ण आते हैं ये सारे के सारे क्या है, ये आपके हलंत में आते हैं। आया सभी को समझिए। नेक्स्ट बच्चे आगे बात करते हैं इसके बाद कि उत्क्षिप्त व्यंजन हमारे पास कितने होते हैं या द्विगुण व्यंजन हमारे पास कितने होते हैं। तो ध्यान रखना बच्चे आप लोगों ने कि द्विगुण व्यंजन हमारे पास टोटल होते हैं 2 होते हैं द्विगुण व्यंजन, जिसको कहा जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। अब बच्चे यहाँ से अब क्वेश्चन क्या आता है कि जिस तरह बच्चे हमने हिंदी में पढ़ा था, यहाँ पे स्वर के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास स्वर जो है हिंदी वर्णमाला में 11 है और लिखित में 13 है। उसी प्रकार बच्चे यहाँ पे हमारे पास टोटल यानी कि हिंदी वर्णमाला में अगर बच्चे आपको क्वेश्चन आता है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आते हैं 33। अब 33 बच्चे कैसे है, यहां से लेकर क से लेकर और म तक 25 हो गए बच्चे हमारे पास। 25 और 25 के बाद 4 होते बच्चे हमारे पास अंतःस्वर व्यंजन होते हैं य र ल व। तो 25 और आपके 25 और 4 हो गए 29 और 4 होते बच्चे हमारे पास ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो कितने हो गए बच्चे हमारे पास 25 और 4 29 और 4 33। तो आपने ध्यान रखना है हिंदी वर्णमाला में जो है व्यंजनों की संख्या होती है 33, ठीक है, और स्वर की संख्या होती है 11। तो अगर बच्चे क्वेश्चन आता है हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आता बच्चे 44। कितने आते बच्चे 44, यानी कि 33 प्लस आपका 11। 33 बच्चे व्यंजन होते हैं और 11 बच्चे आपके स्वर होते हैं। तो टोटल हो गए बच्चे हमारे पास 44 44, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में
स्वर और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 44। अगर बच्चे क्वेश्चन आता है हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, अगर बच्चे कुल पूछा जाए तो कुल में बच्चे हमारे पास ध्यान रखना है, यहाँ पे 25 हमारे पास हो गए, 4 29 और 4 33, 2 हो गए बच्चे हमारे पास द्विगुणी व्यंजन तो हो गए 35, 35 और 4 होते बच्चे हमारे पास संयुक्त व्यंजन, 35 और 4 होते बच्चे हमारे पास 39, 39 और आपका नेक्स्ट हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या लिखित में टोटल कितनी होती है? 13। तो टोटल बच्चे हमारे पास आ जाते हैं 52 यानी कि 52। अगर क्वेश्चन आता है हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों की कुल संख्या पूछे तो आता है 52। अगर आता है सिंपल में आता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों की संख्या कितनी है तो आता बच्चे 44, 33 व्यंजन और 11 आपके स्वर आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बच्चे ये टॉपिक था हमारे पास वर्णमाला से रिलेटेड। ठीक है, बाकी का जो हमारे पास नेक्स्ट जो इस पे जो हमारे पास टॉपिक बचा है अघोष महाप्राण, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपलोड कर दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप सभी ने इस वीडियो के अंत तक बच्चे आपने जिस बच्चों ने भी यहाँ पे देखी है इस वीडियो को, तो आप लोगों ने बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। आपने बच्चे कमेंट करके बताना है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने कमेंट करना है, क्योंकि हम तभी आपको जो नेक्स्ट वीडियो भी बना सकते हैं। ठीक है, और आपने दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करनी है वीडियो और साथ में आपने सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, तो आज के लिए बच्चे इतना ही है। ओके, थैंक यू।